फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, घर पे आधे घंटे में तैयार हो जाएगा ये। और हमने कांदे को ले लिया है, हम उसे काट लेंगे अच्छी तरह से। और हमने ये टिल्डा राइस लिया है, चावल लिया है, हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करके आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। और हमने आधा किलो से ज़्यादा है चिकन, ये 700 ग्राम चिकन है, हमने इसको वॉश करके रख लिया है। और अभी चावल में क्या क्या डालना है, और इसमें डालना है शाह जीरा, इसमें दालचीनी, चक्री फूल और तेज़पत्ते डाल देना और नमक डाल देना। इसे रख देना है आधे घंटे के लिए, थोड़ा सोक करेंगे। और हम इधर मैरिनेशन के लिए हम इधर तैयार करेंगे। धनिया पुदीने पत्ते काट लिए हैं, हरी मिर्च काट लिए हैं और करी पत्ता ले लिए हैं। अभी हम इसको चिकन के अंदर डालेंगे। सारी चीज़ें हमें डालना है चिकन के अंदर। इसे मैरिनेट करके अगर आप 3-4 घंटा रख दे तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए तो रखना ज़रूरी होता है। तो अभी हम इसमें डालेंगे दही डालेंगे, 2 चम्मच दही डालेंगे। अभी हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट पीस के रखा हुआ था, हमने वो डाला है, 2 टीस्पून फुल। हमने इसमें सुहाना बिरयानी मसाला डाला है। आपके इधर जो भी अवेलेबल है, जो भी मिलता है, आप कोई सा भी बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। हमने इसमें 2 बार यूज़ किया है, आधा हमने एक बार और बनाया था और ये लास्ट टाइम हमने एक इसमें 2 बार यूज़ किया है। तो आप भी ऐसा ही यूज़ करें, पूरा फुल मसाला नहीं डालें। और इसमें हमने हल्दी डाल दिया है 1 टीस्पून फुल। और ये हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है 1/2 टीस्पून। ये हमने धनिया पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। ये हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। और ये हम नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हमें आगे भी नमक डालना है तो अपने हिसाब से नमक डालें। ये हमने कसूरी मेथी लिया है, इसे भी थोड़ा डालना है। अभी हमें सब को मिक्स करना है, मैरिनेट करके रख देना है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले को। अभी हमने तेल गरम करना है टॉप के अंदर। हमने टॉप ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है और मैं तेल गरम करने जा रही हूँ, तो गाइस आप देखते रहें। हमने तेल डाल दिया है। अभी हमें इसको बिलिस्ता के लिए हमें अलग से कांदे को ब्राउन करना है, थोड़ा सा लेके। हमें पूरा कांदा नहीं डालना है, हमें थोड़ा सा कांदा, जितना बिलिस्ता चाहिए हमें उतना ही डालना है। और हमें इसका बिलिस्ता को निकाल लेना है, बिलिस्ता बना के। उसके बाद जो बचे हुए कांदे हैं उसमें डालना है, क्योंकि हमें पूरे कांदे को हमें ब्राउन नहीं करना है, कुछ कांदे को हल्का ब्राउन करना है। तो हमें ये बिलिस्ता के लिए जो जितना ब्राउन चाहिए उतना हमें करना है, और इसको बिलिस्ता करके हमें निकालना है। तो हमारे ऑनियन बिलिस्ता हो चुके हैं, तो देख सकते हैं आप गाइस। तो हमारे ऑनियन हो चुके हैं, हमें निकालना है अभी इसे।
अभी हमें जो बचे हुए कांदा है उसे हमें डालना है। अभी हमें इसे पूरा ब्राउन नहीं करना है, हमें हल्का ब्राउन करना है, थोड़ा सॉफ्ट रखना है, बिलिस्ता नहीं बनाना है इसका। हमें इसका चिकन इसमें डालना है मैरिनेट किया हुआ, तो हमें थोड़ा ही इसको करना है, सॉफ्ट रखना है इसको। देखिए हमारा बिलिस्ता तैयार हो चुका है। हमने इतना ही कांदा डाला था, तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है उसमें। हमें टोमेटो कट करके रख लेना है इसके अंदर डालने के लिए। तो देख सकते हैं आप ये भी हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर कट किए हुए टोमेटो डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे। टोमेटो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, नमक डालने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखे हुए थे, अभी हमको वो डालना है। तो आप वेट करें, देखिए हमने वो डाल दिए हैं। हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, इसे चला देना है और इसे स्लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। हमें पूरा क्लीन करके मसाला इसमें डालना है, क्योंकि हमने इसमें मसाले यूज़ किए हैं, तो मसाले वेस्ट नहीं होना चाहिए। सारे मसाले इसके अंदर डाल देना है, इसको थोड़ा वॉश कर लेना है टॉप को, और उसको पूरा वॉश करके इसके अंदर डाल देना है। तो इधर हमने जो चावल रखे थे, अभी इसे हमने रख दिए हैं पकने के लिए। आधा घंटा हो चुका है, तो हमें इसको रख दिया है पकने के लिए। अब इसे हमें ढक देना है ताकि चिकन भी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। और चावल में तो बॉईल आ रहा है थोड़ा, देखिए आप, ये बॉईल आ रहा है, बहुत अच्छे से पक रहा है चावल। चिकन भी बहुत अच्छे से पक रहा है। तो हमारा चावल हो चुका है रेडी गाइस। देखिए जैसे चाहिए हमें चावल वैसे ही हुआ है। हमने इसे छान लिया है पानी को। हमने इसका जो से ऑयल है, हमें इसको निकाल लेना है। ज़्यादा ऑयल है, हमें ऊपर से ये ऑयल डालना है, तो पूरा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। तो इसके लिए ज़्यादा ऑयल है, इसने रिलीज़ किया है, तो हमने ये ऑयल को निकाल लिया है। हम इसका भी यूज़ करेंगे, आप टेंशन ना लें कि मतलब ये होगा क्या, इसका क्या करेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। हम इसको डालेंगे राइस के ऊपर। राइस के ऊपर जब सेट करेंगे हम चिकन, तब डालेंगे, तो उससे ज़्यादा अच्छा खुला खुला चावल होता है ऑयल डालने से ऊपर से। तो हम इसे डाल दिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाता है, अगर आपका सारे इंग्रेडिएंट्स कट किया हुआ है। अगर चिकन आप मैरिनेट करके एक दिन पहले रख देते हैं तो और भी अच्छा टेस्ट आता है, बट अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए रख दें मैरिनेट करके। अभी देखो हमारा फुल हो गया पूरा। अब हमें आगे क्या करना है आप देखते रहें। अभी हमें इसमें बिलिस्ता डालना है। हमें अभी धनिया और पुदीना नहीं डालना है, क्योंकि ये इसमें काले पड़ जाते हैं धनिया पुदीना डालने से। अभी हमें इसको स्टीम करना है, थोड़ा दम पे रखना है, तो धनिया पुदीना काले हो जाते हैं। हमें हरा दिखना चाहिए, उसको थोड़ा ग्रीनरी दिखना चाहिए, थोड़ा ग्रीन, तो वो ब्लैक पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें अभी नहीं डालना है। हमने जो तेल निकाला था साइड में, वो इसके ऊपर डाल दिया हमने, तो उससे कलर भी अच्छा आता है और इससे चावल भी थोड़ा खुले खुले बनते हैं, वो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो गाइस आप भी ऐसा ही करें। हमने थोड़ा पानी ले लिया है, ताकि थोड़ा सा चावल 90% हो चुके थे, 10% बाकी है, तो इसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया है, थोड़ा दम पे रख दिया है। तो दम पे रखने के बाद ये पूरा हो जाएगा, चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें रायता के लिए प्रिपेयर करना है। हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है, इसमें हमें नमक डालना है, ब्लैक पेपर डाल दिया है हमने ऑलरेडी। इसको बारीक चॉप करना है ककड़ी को, और हमें इसमें दही डालना है,
हमें इसमें कट किए हुए कांदे डालना है। तो हमने कांदा ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, एक्चुअली में हमें इतना पसंद नहीं है कच्चे कांदे, तो हमने थोड़ा ही डाला है, यूज़ किया है, उससे टेस्ट अच्छा आता है। आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। हमने ककड़ी का ज़्यादा यूज़ किया है। हमें इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। जो पुदीना कट करके रखा हुआ था वो उसमें डालेंगे हम। देखो इसमें डाल रहे हैं तो उससे टेस्ट भी अच्छा थोड़ा आता है, फ्लेवर उसका चेंज हो जाता है। तो हमने इसमें डाल के मैरिनेट कर दिया है। तो हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है। तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर हम कोरिएंडर अब डाल रहे हैं। जो हमने कट करके रखे हुए थे धनिया और पुदीना हम अब डाल रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। कुछ लोग ऐसे होते, हम भी पहले ऐसे ही बनाते थे, हमारे यहाँ भी ऐसा ही बनता था कि पहले सब कुछ बिलिस्ता धनिया पुदीना सब एक साथ डाल दिया जाता था। बट थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने से थोड़ा चीज़ें अलग अलग तरीके से बनाने का अलग ही मज़ा होता है। तो गाइस हम सर्व कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना खुला खुला चावल बना हुआ है, कितना अट्रैक्टिव, कितना वाओ, क्या खुशबू आ रही है, वाओ कितना प्यारा कलर आया है और कितना अच्छा दिख रहा है। आप देखें, आप मुझे तो भूख लग रही है। चलो आज के लिए तो इतना ही। चलो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।